आगे बढ़ते पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने पर बोले सीडीएस। 3 दिन में भारत ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। सैन्य कार्रवाई रोकना हमारी रणनीति का हिस्सा। भारत का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक विकास, ये अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी तरफ से कहा गया। वो कह रहे हैं कि 3 दिन में भारत ने अपने सभी लक्ष्य को हासिल किया। सैन्य कार्रवाई रोकना हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो उन्होंने एक बार फिर से क्लियर किया कि ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये वही हो रहा है जो कि हमने प्लान किया। भारत का लक्ष्य रहा आर्थिक और सामाजिक विकास। वो इस बात का जिक्र करते हैं दो टूक सीडीएस अनिल चौहान की। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त कनेक्टेड है। शिखा, बड़ी बात है जो कि सीडीएस की तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि महज 3 दिन में भारत ने अपने सभी टारगेट को अचीव किया और सैन्य कार्रवाई रोकना हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और एक तरीके की मैसेजिंग है जो इस समय वर्ल्ड फोरम पर देने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से ये सैन्य कार्रवाई पूरी तरीके से की गई और इसके साथ साथ पहले से ही ये जो सीज फायर था ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा था, ये भी पहले से तय किया गया था। और जिस तरीके से जो सैन्य गतिविधियां हुई या फिर सैन्य जो कार्रवाई की गई, एक रणनीति का हिस्सा और लक्ष्य जो है पहले से तय किए गए थे। जो आतंकवादी ठिकाने थे उन्हें नष्ट करना हो या फिर सीमित जो सैन्य दबाव बनाना हो, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करना हो और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक संदेश देना हो, एक मैसेजिंग देना हो। और साथ ही जिस तरीके का भारत हमेशा रहा है, जब भी युद्ध की बात होती है, जब भी युद्ध क्लियरेंस का जिक्र होता है तो फिर भारत अपनी गुट निरपेक्षता के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ऐसे में हम लक्ष्य जो एक तरीके से टारगेट रहा है वो आर्थिक है, सामाजिक विकास को लेकर के रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार में रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने जो रवैया पाकिस्तान का रहा है वो इसी के लिए जाना जाता है। तो सीडीएस की तरफ से जो बातें कही गई है, इसका मतलब अगर आप एक्यूरेटली अगर इसको समझे तो ये है कि हमने एक रणनीति पहले ही बनाई थी, कितने दिन तक ये कार्रवाई करनी है, रिटेलिएशन नहीं होगा तो हम कहाँ रुक जाएंगे। और यही वजह है कि खुद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी कहा गया कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया और हमने उनको इन्फॉर्म किया, हमने उन्हें बताया कि भाई देखिए हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने कोई सैन्य ठिकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ये आतंकवादी ठिकाने हैं जिसको हमने टारगेट किया। लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था, रिटेलिएशन हमने किया। और ये भी यहाँ पर क्लियर करते चलो प्रिया कि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया गया ये हमारी रणनीति का हिस्सा था। वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो सीधी सी बात है कि इस पूरे शांगिला डायलॉग जो है सीडीएस की तरफ से जो बातें कही गई है वो उसका मतलब सिर्फ एक है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आप अड़ेंगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। और एक ग्लोबली तो मैसेज दिया गया, लेकिन खास तौर पर देश में भी जो लोग सवाल पूछ रहे थे सीज फायर को लेकर के उनको भी एक मैसेज कि हमारी रणनीति का ही ये एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शिखा।